एसएससी कैंपस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एक एनिमल टिश्यू का एक पार्ट है। दोस्तों इस लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग पार्ट को हम समझेंगे, अलग अलग टाइप्स को हम यहाँ पे समझेंगे और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है उसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्टिव जो यहाँ पे वर्ड है वो उसका मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ना। तब यहाँ क्या जुड़ता होगा, तो यहाँ टिश्यू को हम टिश्यू से जोड़ते हैं। ठीक है, तो यह टिश्यू शरीर के सभी अंग टिश्यू तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है तथा डिफरेंट टाइप के मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है ना, डेड सेल को नष्ट करके डेड टिश्यू तथा सेल की पूर्ति करता है। मतलब जो भी हमारे शरीर में डेड सेल हो जाते हैं उसको नष्ट कर देता है और नया सेल बना के वहाँ पे उसकी पूर्ति करता है। इसका भी मुख्य काम क्या है कि अलग अलग शरीर के अंग को एक साथ बाइंडिंग, सपोर्टिंग तथा पैकेजिंग का है। ठीक है ना, देखिए कनेक्टिव टिश्यू को सब क्लासीफाई कर सकते हैं या यूं बोले कि हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। जो ब्लड का फंक्शन होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना तथा ट्रांसपोर्ट का होता है। सेकेंड हम बात करते हैं बोन्स की। बोन्स जो होता है वो हमारे शरीर को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, थर्ड हमारा होता है कार्टिलेज। जो कार्टिलेज का वर्क होता है किसी भी बोन्स के जो ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे रविंग सरफेस ना प्रोवाइड करा के स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ हम बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट का जो वर्क होता है वो दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फिफ्थ हम बात करते हैं एरियोलर की। जो एरियोलर होता है कहीं हमें चोट लग जाता है तो चोट को भरने में सहायता करता है। सिक्स हम बात करते हैं एडिपोज की। ये क्या करता है कि जो भी हमारा फैट होता है एक तरह से वो स्टोरेज का काम करता है, फैट को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्क होते हैं, जी सारे टाइप्स होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। चलिए हम एक एक करके इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होता है। इसका 90% भाग जो होता है जल होता है, 0.7% भाग जो होता है प्रोटीन होता है और 0.9% भाग जो होता है साल्ट होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की। तो देखिए पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। मतलब जो भी हम खाते हैं या फिर शरीर में जो हार्मोन्स का जो संवहन होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तथा घाव कहीं कट जाते हैं तो घाव भरने का काम कौन करता है, प्लाज्मा ही करता है। तो एक यहाँ पे बात आती है सेरम। तो सेरम क्या होता है, तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम सेरम बोलते हैं। क्या क्या निकाल लिया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब हम निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से तो शेष जो प्लाज्मा बच जाता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। ठीक है, अब हम पूछते हैं कि फाइब्रोजेनक नामक प्रोटीन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए इसका वर्क होता है ब्लड का थक्का जमने में ये मदद करता है। क्या करता है, जो भी हमारे ब्लड में थक्का जमने का काम होता है ना वो इसमें मदद करता है। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल की। तो ब्लड सेल ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसे तीन भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं और थर्ड होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट सिंपल हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो अगर हम अमाउंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो रेड ब्लड सेल होता है हमारे ब्लड में। क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है ना, उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है आरबीसी, उसके बाद क्या होता है प्लेटलेट्स, उसके बाद क्या होता है डब्ल्यूबीसी। मतलब सबसे कम जो होता है ना डब्ल्यूबीसी होता है। सेकेंड हम बात करते हैं बोन्स की। हमारे शरीर का बोन्स जिसको हम हड्डी बोलते हैं बहुत ही मजबूत तथा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। यह हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में हेल्प करता है। साथ ही यह आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण करने और मिनरल्स को स्टोर करने का भी काम करता है। बोन्स पोरस, हाईली वेस्क्यूलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड और रिजिड होता है। बोन्स में साल्ट तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जितने भी सारे मिनरल्स होते हैं वो बोन्स को हार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेलेनिक्यूली के थ्रू प्रत्येक बोन सेल फूड और ऑक्सीजन रिसीव करता है तथा वेस्ट को एलिमिनेट करता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स की, मतलब बोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए यह बॉडी शेप को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। बोन्स क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना, कैल्शियम तथा फॉस्फेट को स्टोर करने का काम किसका होता है, बोन्स का ही होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो देखिए कार्टिलेज जो होता है स्केलेटन टिश्यू का ही एक पार्ट होता है। स्केलेटन टिश्यू मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें बोन्स और कार्टिलेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है।
क्लियर है। और ये हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पाया जाता है। जो कार्टिलेज होता है ना, हमारे शरीर के अलग अलग भाग में पाया जाता है। जैसे कि ईयर हो गया, कान हो गया, हमारा पीना हो गया, नोज टिप हो गया, जैसे कि नाक के ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है। या एपिग्लॉटिस हो गया। एपिग्लॉटिस कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स में हमारा क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। जब भी हम बात करते हैं तो कार्टिलेज क्या करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है वॉइस बॉक्स को, ठीक है। उसके बाद इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाया जाता है। इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारा बोन्स होता है, उसमें उनके दो बोन्स के बीच में ये एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। वो हमारा क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिंग ऑफ ट्रिकिया। रिंग ऑफ ट्रिकिया जैसे कि जिसको लंग्स को जोड़ता है, ठीक है ना। जनरली ये हमारे नेक में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज के फंक्शन को, कि क्या क्या कार्टिलेज के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा कार्टिलेज होता है वो हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या करता है कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट होता है उसको सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, तथा जो भी हमारा बोन्स के ज्वाइंट पर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। अगर मानते हैं कि कार्टिलेज ना हो तो हमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और दो बोन्स के बीच में रबिंग होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है ना। हम नेक्स्ट बात करते हैं लिगामेंट की। अब यहाँ हम बात करते हैं लिगामेंट की। तो लिगामेंट जो टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और साथ ही साथ बहुत मजबूत भी होता है, जिससे कि दोनों जो बोन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। यहाँ पर लिगामेंट को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा आर्टिकुलर लिगामेंट, दूसरा पेरिटोनियल लिगामेंट, और थर्ड जो हमारा है फेटल रिमनेंट लिगामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं एडिपोज की। एडिपोज टिश्यू फैट मोलिक्यूल को स्टोर करता है, ठीक है ना। यह टिश्यू स्किन के नीचे इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि किडनी के चारों तरफ, तथा येलो जो बोन मैरो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो हमारा टिश्यू होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि यह हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए यह टिश्यू हीट लॉस को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। तो जैसे दोस्तों हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह टिश्यू लूज तथा सेल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है, और इसकी जो मैट्रिक्स है उसमें 2 प्रकार के फाइबर पाया जाता है। तो कौन कौन सा फाइबर है, तो देखिए फर्स्ट हमारा है व्हाइट कोलेजन फाइबर, और जो सेकंड है जिसको सेकंड बोलते हैं येलो प्लास्टिक फाइबर, ठीक है ना। यह बहुत ही सिंपल टिश्यू होता है तथा चारों तरफ फैला कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यह टिश्यू स्किन मसल्स को जोड़ता है, और जो हमारे मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यह टिश्यू जो होता है ना वो पैकिंग तथा सपोर्टिंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। कहीं पर हमें चोट अगर लग जाता है तो जो घाव भरने का काम बहुत तेजी से ये करता है, तथा जो बाहरी जहरीली गैस से लड़ने में भी मदद कौन करता है, एरियोलर टिश्यू का ही होता है, ठीक है। तो हमने टोटल कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियो देखने के लिए